बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज सही मायनों में ट्रंप की रेड लाइन क्रॉस हो गई है और ये डोनाल्ड ट्रंप ने वैसे कभी सोचा नहीं था कि मेरी रेड लाइन इंडिया क्रॉस कर देगा। अमेरिका की बादशाहत अब खत्म हो रही है, चाइना भी क्रॉस कर चुका है, ये सारे भी। अब सिनेरियो देखिए कि मल्टीपल इस वक्त टैंकर्स रशिया का क्रूड ऑयल लेकर इंडियन पोर्ट्स पर आ चुके हैं और इंडिया के अंदर इस वक्त अमेरिका के इंटरेस्ट को और अमेरिका के अहकामात को पैरों तले रोन दिया गया है। इस वक्त तकरीबन आप ये समझ रहे 4 ऑयल टैंकर्स इस वक्त पहुंच चुके हैं जिन्होंने तकरीबन 30 लाख बैरल ऑयल इस वक्त पहुंचा दिया है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की रिफाइनरीज दोनों जगहों पर, यानी सरकार और प्राइवेट दोनों। अब इससे एक बात तो बड़ी तय हो गई है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज जो मुकेश अंबानी की है, नयारा एनर्जी, भारत पेट्रोलियम और मैंगलोर रिफाइनरी, इन सब ने सारे का सारा क्रूड ऑयल मंगवा लिया रशिया से। इमेजिन करें कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये बड़ी अजीब बात है जो अभी तक क्लियर नहीं हो पा रही कि इंडिया ने पहले दिन ऐलान करवा दिया कि हम जी छोड़े हैं, लेकिन अगले दिन ही उन्होंने कह दिया नहीं हम नहीं छोड़ेंगे। और मोदी ने फिर आकर जलसे में कहा कि जी हम तो किसी सूरत नहीं झुकेंगे और ऐसा है वैसा है, अपनी कौम को उसने बताया। लेकिन मजे की बात यह है कि हैरान कुन तौर पर उससे भी ज्यादा बढ़कर बात यह है कि मजीद जो ऑयल टैंकर्स हैं, मल्टीपल ऑयल टैंकर्स, वो इस वक्त रास्ते में है और वो लेकर पहुंच रहे हैं क्रूड ऑयल इंडिया के अंदर। इससे एक बात तो तय हो गई है, इंडिया ने अमेरिका से लड़ने का फैसला कर लिया और आज ट्रंप ने क्लियरली ये देख लिया है कि भाई मेरी रेड लाइन इन लोगों ने क्रॉस करती है। अब इंडिया ने देखिए क्या किया है, जो सबसे हैरान कुन बात है, इंडिया ने कहा है कि ट्रंप ने हम पर जो पेनल्टीज लगानी है, जो हम पर सैंक्शंस लगानी है, पाबंदियां लगानी है। आपको पता है पाबंदियां होती हैं कि आप ये नहीं कर सकते। उसे कहा कि हम पर जो ट्रंप पाबंदी लगाएगा उससे भारत को नुकसान होगा 10 अरब डॉलर। ये खाली तेल की बात हो रही है। और अगर हम रशिया का ऑयल छोड़ते हैं तो हमें 14 अरब डॉलर का नुकसान होगा। यानी अगर हम रशिया से हटते हैं तो 14 अरब डॉलर का नुकसान, और अगर हम ट्रंप से हटते हैं तो हमें 9 से 10 अरब डॉलर का नुकसान होता है, यानी टोटल ये। तो फिर भी हम 5 अरब डॉलर का फायदा हमें होता है रशिया के साथ। अगर हम रशिया के साथ खड़े होते हैं तो डेफिनेटली बात है, रशिया हमारा इत्तेहादी है, हम उसके साथ खड़े हैं, हमें लड़ाई के वक्त भी वो काम आता है, हमें चीज़ें भी वो देता है, S-400 भी है और बहुत सारी चीज़ें। क्योंकि अगर आज वो देखिए मोदी क्या समझ रहा है, और ये सारे कि आज अगर हमने ट्रंप की ये बात मान ली तो ट्रंप ने करना क्या है कि हमारी तकरीबन 70% के करीब जो हमारी फौज के बूट, यूनिफॉर्म, छोटी मोटी सारी जितनी चीजें हैं वो सब कुछ आता है रशिया से। तो अगर हमारी एयरफोर्स, फौज की तमाम चीजें, सामान, इक्विपमेंट्स, ईच एंड एवरीथिंग, हेलमेट तक इनके रशिया से आते हैं। अगर ये सारे का सारा सामान बंद हो जाता है तो हम तो पैरालाइज हो जाएंगे, हमारी नेवी, एयरफोर्स, ये वो। उसके अलावा S-400 की डिलीवरीज फिर ट्रंप रोकेगा, फिर कहेगा जी तुमने सामान भी नहीं लेना। यानी मिसाल के तौर पर आप तेल मना करेंगे, वो कहेगा डिफेंस की प्रोडक्ट नहीं लेनी, फिर वो कहेगा खाना पीना नहीं लेना, फिर वो कहेगा बहुत सारी चीजें नहीं लेनी। तो फिर हम कहाँ पर जाएंगे? तो उन्होंने फैसला ये किया है कि लड़ाई कर लो, देखी जाएगी फिर अमेरिका के साथ क्या होगा। ये कभी हुआ नहीं है, इंडिया की तारीख में ऐसा हुआ नहीं है, कभी जिंदगी में नहीं हुआ कि किसी जगह से इंडिया खड़ा हो जाए। अब मसला ये है, इंडिया ने स्टैंड ले लिया है और इंडिया के साथ रशिया भी स्टैंड ले गया है, और रशिया के साथ साथ ब्राजील ने, चाइना ने, इन सब ने स्टैंड ले लिया है। तो इंडिया के लिए तो ये सूरत हाल जो पैदा हुई है, उन्होंने तो फैसला कर लिया लड़ने का। देखिए ट्रंप ने यहाँ झुकना नहीं है, ये आप ज़हन में रखिएगा। लेकिन इंडिया के अंदर एक चीज ये पाई जा रही है कि अगर हम ट्रंप के सामने खड़े हो जाते, जैसे चाइना खड़ा हो गया था, तो ट्रंप ने 150% टैरिफ से गिरकर ये सीधा नीचे तक आ गए थे और झुक गए थे। हमारे साथ ही क्या करेंगे? क्योंकि देखिए अमेरिका की पॉलिसी ये है कि उसने छोड़ना नहीं। अब ट्रंप के लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि अगर वो मोदी को सजा नहीं देता तो फिर वो ये देख रहा है कि अब ब्राजील की भी जरूरत हो गई है। वो कहते हैं जी हमने तो रशियन ऑयल लेना, चाहो जो करना है करो। चाइना ने कह दिया हमने लेना, जो मर्जी करो। उसे कह दिया ट्रंप को कि तुम राख का ढेर बना दो, आग लगा दो पूरी दुनिया में, लेकिन हम लैब चलाएं तो तुम्हें तकलीफ हो। तो आप यहां से अंदाजा करें कि लड़ाई का लेवल किस जगह पर और गुफ्तगू क्या हो रही है। और उसके अलावा रशिया ने कहा है कि हम बड़ा क्लियर बता देना चाहते हैं अमेरिका को। ये ट्रंप कान खोल कर सुन रहे,
ये जो न्यूक्लियर की बात हो रही है ना, न्यूक्लियर हमले की, ये बड़ा सोच समझ कर और एहतियात से ये वर्ड्स इस्तेमाल करें। बस हम इतना ही कह देना चाहते हैं। यानी उन्होंने बड़ा क्लियरली कह दिया है कि जो तुम कह रहे हो ना मैं न्यूक्लियर सबमरीन भेजी फलाना, ये भूलो मत 6000 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं और रश्निक ने मार दिए ना तो 6 के 6 जाकर सीधा 6 रियासतों को राख का ढेर बना देंगे और करोड़ों लोग वहीं पर मर जाएंगे। अगर तुम ये सोच रहे हो ना कि तुम रशिया पर अटैक करोगे, तो रशिया पर अटैक करने से पहले ये बात ज़हन में रख लेना कि हमारा जो सबसे खतरनाक हथियार है, डेड हथियार जिसको ये कहते हैं, वो इतना खतरनाक है कि अगर सारी लीडरशिप मर जाती है और इसके बाद कोई अटैक होता है रशिया के ऊपर, तो वो लीडरशिप जिंदा रहे या मर जाए वो ऑटोमेटिकली अटैक हो जाएगा। और वाशिंगटन उन्होंने टारगेट लॉक किए हैं, यूरोप को लॉक कर दिया है, तो तुम लोग बचोगे नहीं। ये ना सोचना कि रिजीम चेंज कर लोगे तो ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। अब इंडिया तो स्टैंड ले गया है, चाइना भी स्टैंड ले गया है, रशिया भी स्टैंड ले गया है, ब्राजील भी खड़ा हो गया है। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि व्हाट नेक्स्ट, क्या होगा। अब डोनाल्ड ट्रंप के लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि आज उसकी अना का भी मसला है और यूएस की सुपर पावर का भी मसला है। देखिए, ये नहीं हो सकता कि ट्रंप यहां पर चुप रहे, ये बात आप ज़हन में रखिएगा। लड़ाई उसने करनी है, स्टैंड उसने लेना है। अब ये बात की बात है कि इंडिया कितना बर्दाश्त कर सकता है। देखिए, मोदी को बेवकूफ़ तो है नहीं, जाहिर सी बात है। रिलायंस इंडस्ट्री जो मुकेश अंबानी की है वो इंपोर्ट करी है और प्राइवेट कंपनीज इंपोर्ट करी है, उनसे उसने मीटिंग की है और सारी की सारी सूरत हाल सामने आई है कि हम कहाँ तक जा सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। तो लड़ाई का उन्होंने फैसला कर लिया है और वो देखना ये है कि वो इंडिया के खिलाफ आखिरी हद तक कहाँ तक जाते हैं। यहाँ ये बात आप ज़हन में रखिएगा, पहला मौका है तारीख का जब चाइना इंडिया को बचाना चाहता है। रशिया भी प्रेशराइज कर रहा है और हर तरह की सहूलत। असल में चाइना क्या चाहता है? चाइना ये चाह रहा है कि ट्रंप इंडिया पर पाबंदियां लगा दे, खड़ा हो जाए ट्रंप इंडिया के खिलाफ हर हद तक और इंडिया को कॉर्नर कर दे। इसलिए नहीं कि हम इंडिया की बर्बादी चाहते हैं, वो चाहता है कि इंडिया मेरे साथ आ जाए। आपको पता है कि चाइना हमेशा कंस्ट्रक्शन पर बिलीव करता है। ये जो चाइना ने साउथ तिब्बत, चिकन नेक और ये वो इलाके लेने हैं, वो कहेगा यार मैं बाद में ले लूँ, मैं इंडिया के साथ खड़ा हो जाता हूँ। इंडिया और चाइना और ब्राजील और रशिया और ये सारे अगर ब्रिक्स में खड़े हो जाते हैं तो ट्रंप गया, ये पावर गई उनकी, अमेरिकी डॉलर खत्म, खेल खत्म हो जाएगा इनका। आप सोचिए, दुनिया की 50-60% आबादी अगर अमेरिकी डॉलर को खैराबाद कह दे, आप खड़ा हो सकता है अमेरिका इस लेवल पर? क्या वो स्टैंड ले सकते हैं? क्या वो इनके खिलाफ खड़े हो सकते हैं? तो चाइना बड़ा केयरफुली देख रहा है। इस वक्त चाइना की सारी हमदर्दी इंडिया के साथ है। चाइना इस अपॉर्चुनिटी को जाया नहीं करना चाहता। रशिया भी प्रेशर है। आपको पता है, रशिया तो पहले दिन से ये बात कह रहा था। आप जरा चाइनीज मीडिया को तो उठाकर देखिए आजकल क्या हो रहा है। चाइना वहां पर ये कह रहा है कि इंडिया ने स्टैंड ले लिया, बड़ी बड़ी हेडलाइंस के साथ। इंडिया ने अमेरिका के आगे स्टैंड ले लिया क्योंकि चाइना के मफाद में इस वक्त है कि इंडिया स्टैंड ले ले। इंडिया अगर स्टैंड ले गया तो ट्रंप को पता है बाकी ममालिक भी ले लेंगे। वो चाहता है कि मैं ऐसी मिसाल ही कायम ना होने दूँ ये काम हो, लेकिन आज मिसाल तो कायम हो गई है। देखिए, कंटेनर्स पहुंच गए हैं, टैंकर्स पहुंच गए हैं और माल भी आ रहा है, उनका शिपमेंट भी आ रही है, ऑयल टैंकर्स भी आ रहे हैं, फौज का सामान भी आ रहा है, तमाम चीज़ें आ रही हैं, वहाँ से परचेजिंग भी हो रही है। उन्होंने कह दिया ठीक है हम लड़ाई करेंगे। अब ट्रंप अगर पाबंदी लगाता है, बहुत सारी पाबंदियाँ उसने लगानी। अच्छा, उन्होंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है कि 10 अरब डॉलर के ट्रंप की पाबंदियों का नुकसान होगा, लेकिन क्या ट्रंप इस बात को नहीं समझता? वो 10 की बजाय वो इसको 50 अरब डॉलर कर दे, देन व्हाट नेक्स्ट, क्या होगा, फिर क्या करेंगे? अब ये बात समझिए, ट्रंप अगर 1000% भी पाबंदी लगा दे तो क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि आप उस कंपनीज के साथ काम नहीं करेंगे, फलाने बहुत सारे ममालिक को कहेंगे। उन्होंने कहा फिर भी हमारा 10 अरब डॉलर के नुकसान होगा। ये तो तेल के हवाले से बहुत सारी, तो हमने रशिया से अपनी ट्रेड खत्म नहीं करनी, क्योंकि आज हम ये बात मानेंगे, कल को वो कहेंगे थे आप Su-57 नहीं लेंगे। अब इंडिया ने F-35 का इनकार कर दिया ना, उन्होंने कह दिया हमने नहीं लेना, तो वो कहेंगे कि कल को आज इंडिया खड़ा हो जाता है, कैट्सा की पाबंदियां भी इन पर लगेंगी और बहुत सारी पाबंदियां ले। वो कह रहे हैं हम ठीक है स्टैंड ले रहे हैं, हमारे पास इतना पैसा है कि हम ये पाबंदियां बर्दाश्त कर सकते हैं। और देखिए, ट्रंप ने जो भी काम करना है, मोदी ने एक खिताब करना है अपनी कौम से, सिंपल सी बात है, उसे कौम से खिताब करना है और कौम से खिताब करके कहेगा कि देखिए कड़ा वक्त आ गया है, मैंने स्टैंड लिया था, मुझ पर लग गई हैं पाबंदियां, महंगाई आपको बर्दाश्त करना पड़ेगी, तो आप खड़े होंगे मेरे साथ। वो एक जज्बाती सी तकरीर करेगा, उसमें वो बताएगा ऐसे हो गया वैसे हो गया।
अब इंडिया के अंदर बरसगीर में, इंडिया पाकिस्तान में जज्बातियत आपको पता है काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान और बांग्लादेश में एक चीज़ बड़ी कॉमन है, यहाँ जो बहादुर लीडर्स होते हैं कौम उनके पीछे खड़ी हो जाती है। और अब आप यही सूरत हाल देखें ना, शेख हसीना वाजिद के खिलाफ जब लोग खड़े हुए तो फिर खड़े हो गए। सो यहाँ एक आप अभी से नहीं 200-250 साल से सिस्टम चलता आ रहा है कि अगर कोई खड़ा हो जाए, स्टैंड ले ले, तो कौम उसके पीछे खड़ी हो जाती है। सो अब ये सूरत हाल है कि इंडिया में अगर स्टैंड लेते हैं कि उनके पीछे वो खड़े होंगे, ये बड़ा एक क्वेश्चन है और देखने वाला मामला होगा कि वो महंगाई बर्दाश्त कर लेंगे या नहीं, क्योंकि वो बताएगा इनको कि हमारे साथ हो क्या रहा है। तो अब कुर्बानी का वक्त है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।